मनीष, सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी बना दिए गए हैं, तो इसके संकेत क्या हैं? नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे, प्रदेश अध्यक्ष वाली वो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, वो जिम्मेदारी भी नहीं, उनको छत्तीसगढ़ के लिए रवाना कर दिया गया है कि भैया जाइए रायपुर, जयपुर नहीं, रायपुर में थोड़ा सा आप पैर जमाइए। संदीप, इसका एक संकेत बिल्कुल साफ है कि सचिन पायलट को अशोक गहलोत ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके राजस्थान में बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया है और उन्हें कहा गया है कि आप जाइए और छत्तीसगढ़ संभालिए। इसका संकेत एक ये भी है कि आने वाले दिनों में अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष बदला गया तो निश्चित तौर पर वो गहलोत खेमे का ही होगा और नेता प्रतिपक्ष भी यकीनन गहलोत खेमे का होगा। तो ऊपरी तौर पर जो दिखाई दे रहा था कि चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री पद से हटने वाले गहलोत कमजोर पड़ गए, लेकिन जो आप ताजा अभी का जो सामने आया है कि सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी होंगे, तो उससे तो ये साफ है कि गहलोत अभी भी अपने मजबूती से पैर राजस्थान में जमाए हुए हैं और वो जो चाहते हैं वही आला कमान करने को मजबूर है। तो ये कांग्रेस के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अगर एक युवा चेहरे को राजस्थान से लोकसभा चुनावों के पहले हटाया जाता है और खास तौर पर उसके पीछे एक बड़ी मार्शल कौम जो गुर्जर समुदाय है, अगर वो उसके साथ है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये एक और खतरे की घंटी है। जी संदीप। तो ये बड़ी खबर जो आ रही है, कांग्रेस संगठन में फेरबदल किया गया है। अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो प्रभार संभाल रही थी, अब उनकी जगह अविनाश पांडे ने ले ली है। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बता ही चुका हूं, सचिन पायलट, उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है। रमेश चन्नीथल्ला को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है और मोहन प्रकाश बिहार के प्रभारी बना दिए गए हैं। और मोहन प्रकाश की जिम्मेदारी विजय त्रिवेदी फिर से बढ़ती दिखाई दे रही है। नेशनल जो अलायंस कमेटी एक बनी है 5 सदस्यों की, मुकुल वासनिक उसके कन्वीनर हैं, संयोजक, उसमें मोहन प्रकाश है और केसी वेणुगोपाल वो संगठन महासचिव बने रहेंगे। ऊपर वैसा का वैसा ही, राज्यों में कुछ बदलाव के संकेत, बड़ा बदलाव है। और मोहन प्रकाश जी को मैं समझता हूँ बिहार के प्रभारी बनाने के साथ साथ जो जिम्मेदारी गठबंधन के लिए दी गई है वो उसके लिए उपयुक्त लोगों में से है। वो एक ऐसे नेता है जो सबके साथ चलकर, और राजनीति के बड़े धुरंधर लोगों में से, पुराने लोगों में से। मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, इसमें जोड़ दूं, प्रियंका गांधी जी के लिए जो किया गया है कि उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई है, तो मैं हैरान हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है जहां पर प्रियंका गांधी जी को लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं पूछना चाह रहा हूं ज्ञानेंद्र, ये बताइए, ये फेरबदल ये संकेत क्या देते हैं? और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में प्रियंका गांधी की जगह अविनाश पांडे को भेजा गया है, और अविनाश पांडे कोई भारी भरकम कद्दावर नेता नहीं है कांग्रेस के। देखिए, कांग्रेस संगठन में जरूर वो कद्दावर नेता है संदीप जी। अविनाश पांडे इससे पहले राजस्थान के प्रभारी रह चुके हैं, जब पिछले चुनाव में राजस्थान में सरकार बनी थी कांग्रेस की। हालांकि वहां पर फिर गहलोत बनाम पायलट के झगड़े में निशाने पे वो आ गए और फिर उन्हें राजस्थान से झारखंड भेज दिया गया था। अब दरअसल कांग्रेस में अग्रणी वोट बैंक, चाहे बिहार की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, कांग्रेस अग्रणी वोटरों पर फोकस कर रही है। इसीलिए बेशक अध्यक्ष भी अग्रणी समाज से है, भूमिहार जाति के हैं, इसके बावजूद एक ब्राह्मण को प्रभारी बनाया गया है। और प्रियंका गांधी का पीछे हट जाना है, इसमें क्या संकेत छिपे हैं? बिल्कुल संदीप जी, मैं उसी बात पर आ रहा था कि प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव के बाद ही इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद से वही कयास लग रहे थे कि उनका अगला रोल क्या होगा। लेकिन साफ तौर पर प्रियंका के नजदीकी सूत्रों की अगर हम बात करें तो प्रियंका अपने लिए संगठन महासचिव की भूमिका कहीं ना कहीं चाहती थी, लेकिन संगठन महासचिव के पद पर केसी वेणुगोपाल बरकरार रखे गए हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश से हटाकर किसी छोटे राज्य में प्रियंका गांधी को भेजना सही नहीं समझा कांग्रेस लीडरशिप ने, इसलिए उनके पास फिलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव प्रचार में सबसे अग्रणी भूमिका निभाएंगी, अग्रिम पंक्ति में वो पूरे प्रदेश में, देश भर में प्रचार करेंगे। हालांकि कोई ये नई बात नहीं है, वो वैसे भी पार्टी के लिए हर चुनाव में प्रचार कर ही रही है। जी, तो स्टार प्रचारक की भूमिका में रह जाएंगी, पार्टी में कोई बड़ा पद नहीं रहेगा प्रियंका गांधी वाड्रा के पास। बिल्कुल संदीप जी, फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि प्रियंका गांधी को किसी राज्य की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। और कांग्रेस में जब हम लोग पूछते हैं कांग्रेस लीडरशिप के आसपास और गांधी परिवार के आसपास के सूत्रों से, तो यही बताया जाता है कि प्रियंका गांधी पार्टी के लिए
प्रचार करेंगी। हालांकि मुझे लगता है कि उनको लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर के कोई आधिकारिक अगर जिम्मेदारी दी जाती तो उसका भी जिक्र इस चिट्ठी में होना चाहिए था। ये संदेश अच्छा नहीं जा रहा कि प्रियंका गांधी को किसी भी राज्य की जिम्मेदारी या कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर लेकिन बड़ा बदलाव है और उसमें हेडलाइन अब यही बन रही है कि प्रियंका के पास कोई जिम्मेदारी नहीं और जिम्मेदारी जिन नेताओं को दी गई है उसमें सचिन पायलट एक बड़ा नाम है जिनको कि छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया। तो जैसा मनीष कह रहे हैं ज्ञानेंद्र, तो सचिन पायलट की राजस्थान में जो वो दबदबा था, बस अब वो रायपुर वो संभालेंगे। अशोक गहलोत का जादू चला है, उनका दबदबा कायम रहेगा राजस्थान की कांग्रेस में। संदीप जी, आप कांग्रेस को अच्छे से जानते हैं। अशोक गहलोत भी इससे पहले गुजरात के प्रभारी थे और इसके बाद फिर वो संगठन महासचिव बने थे। लेकिन जब राजस्थान में चुनाव आया वो सक्रिय हो गए, अपने हिसाब से टिकटें भी बंटवाई और फिर जब कांग्रेस को बहुमत मिला मुख्यमंत्री बन गए। सचिन पायलट को अब राजनीति में काफी वक्त हो चुका है, जरूरी नहीं है कि वो जयपुर में टिके रहे और तभी वहां कोई विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी थोड़ा बनाया गया है ज्ञानेंद्र, उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है ना। संदीप जी, मैं आपको पहले की बात आपको याद दिला रहा हूँ कि अशोक गहलोत को पहले गुजरात का प्रभारी बनाया गया था, बाद में संगठन महासचिव बने थे। लेकिन जब सरकार बनने की नौबत आई तो उनको दिल्ली से भेज दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। जरूरत ये होती है कि लीडरशिप की नजर में आप है कि नहीं, लीडरशिप अगर आपको छत्तीसगढ़ का काम दे रही है तो वो कहीं ना कहीं आपको मजबूत नेता मानकर ही दे रही है। और अगर अगली बार ठीक है ज्ञानेंद्र, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।